नीतीश जी से, हमने अपनी पार्टी बनाई, उसके पहले नीतीश जी से हमने कहा था कि नीतीश जी जो फरमान आपने जारी किया है, यह फरमान तो पार्टी को बर्बाद कर देगा, जनता दल यूनाइटेड को समाप्त कर देगा। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और उसके पहले समता पार्टी की बुनियाद ही थी 2005 के पहले जो स्थिति थी बिहार की, जो अराजकता का माहौल था उस समय, चारों तरफ परेशानी ही परेशानी थी, बिहार चल नहीं रहा था, बिहार जल रहा था। उसको कैसे वहां से बिहार को बाहर निकाला जाए, यही सोच समता पार्टी की बुनियाद बनी थी। और उस बुनियाद पर समता पार्टी खड़ी हुई जनता दल यूनाइटेड के रूप में आगे बढ़ी। बिहार भर के लोगों ने नीतीश जी, हमने कहा उस समय कि इसी बुनियाद पर ताकत दी समता पार्टी को, और बाद में चलकर सब लोगों की ताकत जब आई, तब 2005 के पहले वाली जो स्थिति थी, उस स्थिति से बिहार को आप निजात दिलाइए, इस मकसद से बिहार के लोगों ने आपके ऊपर सत्ता सौंपने का काम किया। तो जो बुनियाद थी, उसी बुनियाद को हिलाने का काम आपका फरमान कर रहा है। नीतीश जी से हमने कहा कि नीतीश जी, आपने जो फरमान जारी किया है कि हम फिर से बिहार को उन्हीं हाथों में सौंप देंगे जिन हाथों में बिहार 2005 के पहले बर्बाद हो रहा था। हमने कहा नीतीश जी, यह जो फरमान आपका है, बिहार के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपके इस फरमान को नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमने कहा कि देखिए, ऐसा आप इस निर्णय में थोड़ा बदलाव कीजिए, नहीं बदलाव कीजिएगा तो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे, हमारे साथ नहीं चलेंगे और पार्टी हमारी कमजोर हो जाएगी। जो उपचुनाव हुआ 2 जगह 3 जगह बिहार में महागठबंधन बनने के बाद, उस उपचुनाव में साफ साफ दिखा कि जिस बुनियाद पर पार्टी खड़ी थी, वह बुनियाद ही खिसकने लगी। याद कीजिए, समता पार्टी जब बनी थी, हम तो समता पार्टी के समय संघर्ष की शुरुआत में हम सब लोग साथ रहे हैं, और उस समय देखा है हमने, पुराने दिनों की याद दिलाने का प्रयास किया हमने। नीतीश जी से कहा कि देखिए, जब हम समता पार्टी हम लोग बनाए थे 94 में, उस वक्त जब बिहार के गांवों में जाते थे, तो उस समय जो आतंक था, उस समय राष्ट्रीय जनता दल का, उस आतंक के वातावरण में कोई हम लोग को बैठने की जगह नहीं देता था। किसी जिला में जाते थे तो हम लोग पूछते थे कि कौन व्यक्ति है जिसका टाइटिल पटेल है, मतलब कुर्मी समाज का कौन है, धानुक समाज का कौन है, या कुशवाहा समाज का कौन है। पहले हम लोग पूछते थे और तब प्रयास करते थे कि और कहीं जगह नहीं मिलेगी तो कोई कुर्मी भाई जगह जरूर दे देंगे, कोई धानुक भाई जगह दे देंगे, या कोई कुशवाहा भाई जगह दे देंगे। वहां से हम लोगों ने शुरुआत की, और वाकई शुरुआती दौर में बैठने की जगह सबसे पहले समता पार्टी के लिए अगर किसी ने बैठने की जगह दी तो कुर्मी समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी, धानुक समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी, कुशवाहा समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी। लव कुश एकता का सम्मेलन होता था जगह जगह पर, और बाद में जब इतनी ताकत दिखने लगी तो अति पिछड़ा समाज के लोगों ने आगे बढ़कर साथ दिया। तो बुनियाद भी यही लोग रहे। हमने कहा नीतीश जी से कि जो फरमान आपका है राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में सौंपने का, बुनियाद वाले लोग इस फरमान को नहीं मानेंगे। नीतीश जी, आप कृपा करके हम लोगों की बातों पर ध्यान दीजिए। लेकिन नीतीश जी को पता नहीं, अब जिस स्थिति में नीतीश जी चल रहे हैं, कई बार मीडिया के बंधु हमसे पूछते हैं नीतीश जी जो बोल रहे हैं इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। भाइयों मित्रों, नीतीश जी जो कुछ भी बोलते हैं या करते हैं, उस पर उपेंद्र कुशवाहा पर कोई गुस्सा
नहीं आता, कोई गुस्सा नहीं आता। इसलिए गुस्सा नहीं आता कि नीतीश जी के प्रति इतना आदर का भाव, सम्मान का भाव मेरे मन में पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। लेकिन उनकी जो यह दयनीय स्थिति है, अब कोई गुस्सा का भाव नहीं आता, दया का भाव आता है नीतीश जी के बारे में। क्या बना लिया नीतीश जी आपने? नीतीश जी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे तो बिहार के लोगों को लगता था कि वाकई नीतीश जी ईमानदारी से बोल रहे हैं, बोलते भी थे ईमानदारी से, हम भी इस बात के समर्थक हैं। लेकिन अभी अब भ्रष्टाचार के बारे में महागठबंधन में जो लोग शामिल हैं, उनके भ्रष्टाचार के बारे में जब मीडिया के लोग अब उनसे सवाल पूछते हैं तो नीतीश जी ठीक से जवाब नहीं दे पाते। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।